सदर विधायक अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत अगली तारीख तक जारी रहेगी और अंतरिम जमानत अगली तारीख तक जारी रहने के बाद बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कही गई है, लेकिन वो अपने क्षेत्र मऊ में 3 रातें ही अपने घर पर रह सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बीजेपी की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कुशीनगर, अमरोहा और सुल्तानपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें भारतीय सेना के वीर जवानों के सम्मान में बीजेपी के कई बड़े नेता और साधु संत शामिल हुए, देश की सेना का सम्मान किया। पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। 3 दिन के भीतर मुठभेड़ के दौरान 6 आतंकवादी मारे गए। मंगलवार को 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे, जबकि गुरुवार को भी 3 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया था। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। 3 दिन के भीतर 6 आतंकी मारे गए हैं। सेना की टीमें घाटी में एक्टिव हैं और आतंकवादियों के मंसूबे ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन चला रही है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग करते हुए 3 खतरनाक आतंकियों को मार गिराया। इनमें जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी कमांडर आसिफ शेख भी मारा गया है। फिलहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बल इलाके की पूरी घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। त्राल इलाके में जोरदार फायरिंग फिर से शुरू हुई। आप सुन सकते हैं, जबरदस्त फायरिंग हो रही है क्योंकि एनकाउंटर सुबह से जारी है, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से जबरदस्त जोरदार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरफ से सुरक्षा बल लगे हुए हैं और फायरिंग भी लगातार हो रही है। और आप सुन सकते हैं, हर तरफ से फायरिंग हो रही है इस वक्त, यानी जो बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट अभी भी वहां पे अंदर हैं, उनके साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए सभी आतंकियों की पहचान का दावा किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक सभी आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। ये सभी अवंतीपोरा के त्राल इलाके में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी लेने के लिए त्राल तहसील के नादेर गांव को घेर लिया। जैसे ही सुरक्षा बल छिपे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंचे, गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। त्राल इलाके में जोरदार फायरिंग फिर से शुरू हुई। आप सुन सकते हैं, जबरदस्त फायरिंग हो रही है क्योंकि एनकाउंटर सुबह से जारी है, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से जबरदस्त जोरदार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरफ से सुरक्षा बल लगे हुए हैं और फायरिंग भी लगातार हो रही है। और आप सुन सकते हैं, हर तरफ से फायरिंग हो रही है इस वक्त, यानी जो बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट अभी भी वहां पे अंदर हैं, उनके साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल यहाँ पे इर्द गिर्द लगे हुए हैं। फायरिंग दोनों साइड से हो रही है और हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हैं और अभी तक 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, जिसका नाम आसिफ शेख बताया जा रहा है, जो जैश का कमांडर बताया जा रहा है। और 2 और मिलिटेंट यहाँ पे अंदर हैं, घर के अंदर, जिनके साथ अभी मुठभेड़ चल रही है। शोपियां जिले के केलर इलाके में मंगलवार सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टी, आतंकी अदनान सफीदार, एहसान अहमद शेख मारा गया था। तीनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए थे और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और हैंड ग्रेनेड भी मिले थे। सेना की टीमें लगातार अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। गुरुवार को भी 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी कमांडर आसिफ शेख भी है। नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। 3 दिन में 6 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए। मंगलवार को शोपिया में ढेर हुए 3 आतंकी शाहिद अहमद कुट्टी, आतंकी अदनान सफीदार, एहसान अहमद शेख एनकाउंटर में मारा गया। गुरुवार को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। जैश के कमांडर आसिफ शेख समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। बड़ी मात्रा में हथियार, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन बरामद किए गए। घाटी में जारी है सुरक्षा बलों का खास ऑपरेशन।
सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ये बताता है कि सीमा पार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के वो इलाके सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं, जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है या फिर वो घने जंगलों के बीच शरण लेते हैं। सुरक्षा बल अब उन्हें ढूंढकर मिट्टी में मिलाने का अभियान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव की तैयारियां जारी हैं और ये जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है 1 जून से शुरू होगा, 10 जून तक चलेगा। इस आयोजन के लिए सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया। महंत कमल नयन दास ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का 87वां जन्मोत्सव है, इसलिए भव्य आयोजन किया जा रहा है। महाराज जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। यही प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। हमारा लक्ष्य है महाराज जी के आदर्श को, जैसा समता और समरसता उनका आदर्श रहा है, पूरे देश में फैलाना, जन जन के अंदर फैलाना, राष्ट्र को संगठित करना, आपसी सद्भाव, प्रेम होना, बस यही हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा कब से कार्यक्रम शुरू होगा, कब तक चलेगा? 1 जून से 10 जून तक कार्यक्रम चलेगा। और मिर्जापुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले किसान के इंजीनियर बेटे ने लंदन में भारत का नाम रोशन किया। इंजीनियर राजकुमार मिश्रा को ब्रिटेन के बेलिगबेरी सिटी का मेयर चुना गया है। तो बेलिगबेरी सिटी का मेयर चुना गया। उन्होंने मंगलवार को मेयर पद की शपथ ली, जिसके बाद उनके गांव में काफी खुशी है। राजकुमार भटेवरा गांव के रहने वाले हैं। वे प्रतिष्ठित पद पर बैठने वाले मिर्जापुर के पहले शख्स हैं। एक जने पहना हुआ कि वहाँ का वो मेयर बन गया। कितने साल पहले गए थे? यहाँ से गए थे 5 साल पहले। क्या करने गए थे? वहाँ गए थे एमटेक करने, पढ़ाई पढ़ने। खुशी बहुत ज़्यादा है, जितना होना चाहिए, जितना न होना चाहिए उतना खुशी है। ना ही लंदन जाने के लिए जाते समय सोचा कि लंदन जा रहा है, लेकिन ये पद की कामना नहीं किया था कि हमारा वो लड़का इस पद पर हो जाएगा। कानपुर में बब्बर शेर पटौदी की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और चिड़ियाघर प्रशासन ने डीएम को लेटर लेकर फॉगिंग कराने की मांग की। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए करीब 7 दिनों तक फॉगिंग कराई जाएगी। चिड़ियाघर को 19 मई तक बंद कर दिया गया है। गोरखपुर से यहाँ लाया गया बाघ की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल गोरखपुर में एक बाघ था जो बीमार था, जिसके लिवर में प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उसे यहाँ लाया गया। उसके टेस्ट कराए गए तो पता चला उसे ब्लड फ्लू से इन्फेक्टेड है, जिसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। आप देख सकते हैं ये कानपुर का प्राणी उद्यान है, जहाँ पूरी तरीके से जिसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। ये फॉरेस्ट के वो कांस्टेबल्स हैं जो गेट पे खड़े कर पब्लिक के लिए पूरी तरीके से बंद कर 19